देखो बेटा ये 3 रिएक्शन गिवन है आपको, और आपको इसने पूछा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आपको बताना है बेटा विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये आपको बतानी है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, और ठीक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले इधर देखो बेटे, ए के साथ बी रिएक्ट कर रहा है, बी यहां से ऑक्सीजन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बी इज डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, अपने साथ ले गया खींच के, ए को छोड़ दिया अकेला, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। देखो जरा ध्यान से, बी इसको खींच रहा है ऑक्सीजन को अपने साथ, तो बी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब उसके बाद देखो बेटा बी सी को भी डिस्प्लेस कर रहा है, सी अकेला बच गया, तो बी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर में बी इज मोस्ट रिएक्टिव, आंसर में बी इज मोस्ट रिएक्टिव। बेटे कभी कभी अल्फाबेट्स नहीं पढ़े जाते, वैसे मैं कोशिश करके बड़ा लिखता हूं, बट आपको मैं साथ साथ में बोलता भी हूं, तो आप सुनो, तो सुनने से भी आपको पता चल जाएगा। बी इज मोस्ट रिएक्टिव। अब इसमें देखो बेटा लीस्ट रिएक्टिव देखना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, सी अकेला हो गया, तो इसमें सबसे कम कौन सा रिएक्टिव होगा, सी इज लीस्ट रिएक्टिव। और थर्ड टाइप में क्या कह रहा है जी, कौन सा रिएक्शन है बेटे, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हाँ जी समझ में आया जी। देखो बेटे ए बी सी साफ पता चल रहा है, 3 कंपाउंड दिए हुए और रिएक्शन दिए हुए, आपको कुछ नहीं देख करके, आपको देख के पहचानना है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। बेटे देखो मैं आपको बताऊं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल वो होता है जो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, मतलब किसी को अलग कर देता है। अब देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए अकेला हो गया, ए को डीकंपोज कर दिया, तोड़ दिया, किसने, बी ने सी को भी अलग कर दिया, डीकंपोज कर दिया, तो इसका मतलब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें, ए बी सी में से। और सी को ए भी डिस्प्लेस कर रहा है, ए डिस्प्लेस कर रहा है, ए बी से कम रिएक्टिव है, ए बी से कम रिएक्टिव है, लेकिन सी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ए हो गया बीच का, मिडल, और सी कम से कम, सबसे कम, सी इज लीस्ट रिएक्टिव, सी इज लीस्ट रिएक्टिव। और रिएक्शन कौन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बेटे इसमें और आया हुआ है, वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, व्हाट इज अल्काली और बेस। अल्काली और बेस में फर्क क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा बेस क्या होते हैं, देखो बेटा सारे बेसिस होते हैं, बट सारे बेसिस अल्कालिस नहीं होते। अल्कालिस कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऑल alkalis are bases because they are soluble in water, but all bases are not alkalis because all bases do not dissolve in water. ठीक है। अब मैं काट रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सबको। बेटे केमिस्ट्री की रिवीजन ना ऐसे नहीं है कि एकदम से हो जाएगी, टाइम लगेगा इसको, ये लंबा पार्ट है, केमिस्ट्री सारी करनी है हमारे को, एक एक करके। अभी मैं मेटल्स, केमिकल इक्वेशंस और एसिड बेसिस सॉल्ट, मेन पार्ट हमारा केमिस्ट्री का यही है।
जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसलिए ये वाली वीडियोस जरूर देखो, मैंने इनका टेस्ट लेना है आपका, और मैं टेस्ट ऐसा ही बनाऊंगा जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा, वो बहुत बार दे चुका हूं मैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये सब नहीं दूंगा। अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, आप इसलिए इनको अटेंड करो क्लास को। उसके बाद बेटे एक हमारा टॉपिक आता है आयनिक कंपाउंड्स, मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल कैसे कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा, मेटल और नॉन मेटल। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटे ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका पेपर कोई भी चल रहा हो, इंग्लिश का, एसएसटी का, कोई भी पेपर चल रहा हो, मैथ्स और साइंस की क्लास जो होती है ना बेटे टाइम पे, उसको देखा करो, उसको मत छोड़ो। क्योंकि बच्चे आप लोग मिस कर देंगे ना, तो वो चीजें फिर आपकी मिस हो जाती हैं। क्या होता है फिर आप बाद में वीडियो देखते ही नहीं, छूट गया, पेपर चल रहे थे, बाद में देख लेंगे, वो खत्म हो जाता है काम। आप रेगुलर क्लास चल रही है आपकी, क्योंकि देखो पेपर सबके चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं इस समय। कोई वीडियो अटेंड करेगा, कोई नहीं। बट ज्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं हमारी, मैं आधे घंटे की वीडियो से ज्यादा बनाता नहीं, आधे पौने, तो वो आप आराम से आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में 2 बार ही देख सकते हो उसको। तो सारा टाइम थोड़ा ना पढ़ना होता है इंग्लिश, इंग्लिश तो बच्चे वैसे ही पेपर दे देते हैं। हाँ एसएसटी में मैं कहता हूँ लर्निंग होती है, वो करनी पड़ती है। बट बेटे कोशिश करके ना अपने मैथ साइंस के पेपर में जब भी कोई भी मेरी वीडियोस अटेंड मतलब जरूर किया करो, अटेंड, क्लास छोड़ा मत करो। अब देखो बेटे एक क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं बेटे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपने, रीजनिंग आते हैं इसके ऊपर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे Na और Cl, ये होगा 281 और ये होगा 28 और 7। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, इसको दे देगा, ये लूज कर लेगा और ये गेन करेगा, तो ये जाएगा Na प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड बन गया। अब इसके बारे प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। उसका कारण यही है, जब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि लार्ज फोर्स चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, आती हैं प्रॉपर्टीज प्लस इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है मेन इंपॉर्टेंट, वो बनता है इसका डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देखो मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपको, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लूज होते हैं, गेन होते हैं व्हेन टू और मेटल्स नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। क्योंकि मेटल के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल में 5 6 7 4 ऐसे, तो वो लूज करते हैं, गेन करते हैं, ऐसे आपस में रिएक्ट करते वक्त, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पानी में नहीं कहते हैं पानी में घुल जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, लिक्विड स्टेट में। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, और इनके डॉट स्ट्रक्चर तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके, वो आएगा पेपर में, डॉट स्ट्रक्चर आएगा पेपर में। देखो जैसे NaCl का बनाना है, तो Na के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है, तो ये इसको दे देगा Na प्लस Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरीके से। अब देखो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो Mg, मैग्नीशियम के पास 2 डॉट है, ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये इसको देगा, ये भी इसको दे देगा, तो Mg 2 प्लस O 2 माइनस 1 2
3 4 5 6 7 और 8। ये आपको बना के दिखानी है बेटा। ये 2 माइनस 2 प्लस लिखना है और ऑक्सीजन के पूरे 8 हो गए। 8 यहां पर दिखाने हैं, 2 मैग्नीशियम की डॉट है और 6 ऑक्सीजन वाले हैं। यहां पर भी क्लोरीन के 7 है और सोडियम का 1 है। इस तरीके से बेटा दिखाना है। अब देखो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के पास 2 हैं, 1 और 2। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये इसको देता है तो इसका पास 8 हो गए, लेकिन इसके पास एक बच गया। तो बचेगा क्या करेगा, वो कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। ये जब तक कंबाइन नहीं करेगा जब तक कि एक क्लोरीन और नहीं आ जाता। एक क्लोरीन और आ जाएगा, ये इसको देगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटे Mg2 प्लस Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां पर 2 लगेगा नीचे। यहां पर 2 क्यों लगेगा, क्योंकि क्लोरीन के 2 हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जहां पर 2 हो 3 हो वहां पर आपको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बेटे। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब देखो आपको ना रिएक्शन भी दिए हुए उन्होंने, क्वेश्चन में रिएक्शन आए हुए हैं। कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स विल रिएक्ट विद, एक एक करके, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, निट्रिक एसिड। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आपको। ये कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स, डॉट स्ट्रक्चर। ये समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जी, डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ गए आपको बेटे। बड़े केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जोर आपको इक्वेशंस पे देना है। अब देखो क्वेश्चन उसमें दिया है, कह रहा है जिंक रिएक्ट विद, गिव इक्वेशन। किस चीज की इक्वेशन, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। देखो बेटे जब जिंक रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटे मेटल और एसिड, जब मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम Na ZnO2, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बड़े मेटल और बेस है, ये मेटल और एसिड है, लेकिन अब इन दोनों में तो देखो बेटे हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, लेकिन निट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। निट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस सिर्फ मैग्नीशियम बनाता है या मैंगनीज बनाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इक्वेशंस बना के दी थी। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी वो इस रिएक्शन को नहीं लिख सकता, बट जिसने अटेंड करी है वो रिएक्शन लिख सकता है। जिंक जब रिएक्ट करता है बेटा निट्रिक एसिड के साथ, कोई भी एसिड, जिंक कोई भी एसिड निट्रिक एसिड सॉरी मेटल निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट बनाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है। देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही, वाटर बन रहा है। जिंक नाइट्रेट बना, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बना। यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनती है कभी कभी, आपको फिर बैलेंस करना पड़ेगा इसको। अब इसको बैलेंस कर लो आप, नाइट्रेट NO3 के इधर 2 है, इधर और भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसको बैलेंस कर लो आप, ठीक है।
इसको बैलेंस कर लें, 4 इधर आ गया और NO2 के साथ 2 आ गया, ठीक है। अब एक रिएक्शन और दे रहा है, फोर्थ, जिंक प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये रिएक्शन दी हुई इन्होंने, ये भी दे रखा है, जिंक को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है। अब दिमाग लगाओ जी, यहां पर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है जिंक से? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। हाँ, ये क्लोराइड इधर होता तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है। देखो इधर, ये मोर रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर ये Cl इधर होता और एल्यूमिनियम अकेला होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। आप इधर को देखो ना, केदारनाथ का मालिक आलू जल्दी फीके पकाता है, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव के साथ क्लोराइड है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में बेटा केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपका टेस्ट लेना है, सॉरी क्या, अभी मैंने मेटल और उसका लेना है टेस्ट आपका, सॉरी कार्बन का, मैंने आपको गलती से बोल दिया केमिकल और एसिड्स का, वो तो हो चुका है। लेकिन एक बात समझ लेना, ये मत सोचना कि मेटल के क्वेश्चंस आएंगे, रिएक्शन सारे सेम हैं, तो मेटल चैप्टर के अंदर पिछले चैप्टर्स के रिएक्शन भी आ सकते हैं, आप उनको करके रखना तैयार। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।